महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर त्रयोदशी तिथि। आज हम त्रयोदशी तिथि भाद्रपद कृष्ण पक्ष मासे और ये हमारा त्रयोदशी तिथि दिन सोमवार। ये हमारे धोने पे बाबा गोरक्षनाथ का त्रिशूल है, यानी नवनाथ विराजमान है। इसमें नवनाथ विराजमान होने के बाद बाबा गोरक्षनाथ को ज़्यादा, सब नवनाथों को त्रिशूल पसंद है, और ये बाबा गोरक्षनाथ का त्रिशूल है। इसलिए सोमवार को इस चीज़ का एक त्रिशूल का अभिषेक कर रहे हैं। 5 लोग लगते हैं, 5 महात्मा हैं। भगवा पहनने के बाद महात्मा हो जाता है, इसलिए 4 वैष्णव है, 4 एक नाथ पंथ है, 1 वैष्णव है, यानी 5 महात्मा होंगे। अब देखो ये हमारे पास पंचामृत बना है, इससे अभिषेक करेंगे। अभी इसमें ये भस्म से उसकी जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको खत्म कर रहे हैं और पॉजिटिव ऊर्जा डाल रहे हैं। इस प्रकार मंत्र इस प्रकार है। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मिन्काराय नमः शिवाय। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। मेरे मन के मंदिर में रहते हैं शिव जी, ये मेरे नयन है उन्हीं के शिवाले। महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बना लो उन्हें अपने जीवन की आशा, सदा दूर तुमसे रहेगी निराशा। बिना मांगे वरदान तुमको मिलेगा, समझते हैं वो तो हर एक मन की भाषा। वो उनके हैं जो उनको अपना बना ले। हो महादेव शंकर है जग से निराले, बड़े सीधे साधे बड़े भोले भाले। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी दुनिया सवाली। जिधर देखो शिव की है महिमा निराली, ये दाता है और सारी
यहाँ पर लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं, जैसे दिल्ली से, मुंबई से, पूना से, हैदराबाद से, तमिलनाडु से, यानी हर एक स्टेट से व्यक्ति यहाँ पर आता है। और आने का प्रयोजन बता दें, क्योंकि यहाँ पर पितृ शांति होती है। इस धुने पर पितृ शांति होती है। सबसे बड़ी महल बात क्या है कि पितृ शांति गंगा के किनारे होती है, लेकिन यहाँ पर धुने के माध्यम से आपके पितरों की मुक्ति होती है। क्योंकि बाबा गोरखनाथ ने स्वयं आशीर्वाद दिया है कि यहाँ पर जो भी अपने पितरों को 1.25 किलो तांदुल करके खिलाएगा, सिर्फ मात्र यहाँ कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, यहाँ कोई ब्राह्मण का भी काम नहीं है। यहाँ सिर्फ आओ, 2 मिनट में पितृ शांति हो जाता है। जैसे आप देख रहे हो, ये त्रिशूल कितना भयंकर है। ये देखो कितना बड़ा त्रिशूल है, और इसका आकार देख रहे हो, कम से कम 7 फीट का त्रिशूल है। कम से कम 7 का नहीं तो 6 साढ़े 6 फीट का तो है ही। ये साक्षात बाबा गोरखनाथ इसमें विराजमान है। जो भी इस त्रिशूल के दर्शन करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। देखिए, भाव होना चाहिए, श्रद्धा और भाव से ही सर्व काम संपन्न होते हैं। एक बार आप मौका दें, यहाँ पर अपने पितरों को उनके नाम से, ये देखो ये चिमटा है बाबा नौनाथों का, ये भी इसमें आपके देख रहे हो। इसमें ये जो 9 कड़ी है, ये 9 ही कड़ी है, इसलिए नौनाथ। ये देखो आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए 9 कड़ी है। नौनाथों का आशीर्वाद इस पे स्वयं है। जैसे नौनाथ हम आपको बता दें, क्योंकि नौनाथ ज़्यादा महाराष्ट्र में मानते हैं, ऑल इंडिया में इतने नहीं जानते, इसलिए आपको नौनाथों के नाम से नाम बता दें। सबसे बड़े हैं बाबा दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ, उसके बाद में आते हैं बाबा गोरखनाथ, फिर उसके बाद में आते हैं बाबा जालिंदरनाथ, फिर उसके बाद में आते हैं बाबा कारिफनाथ, फिर उसके बाद में बाबा आते हैं गहनीनाथ, फिर उसके बाद में आते हैं बाबा रेवणनाथ, फिर उसके बाद आते हैं नागनाथ, फिर उसके बाद आते हैं चरपटीनाथ, फिर उसके बाद में अरवंगनाथ, फिर उसके बाद में चौरंगीनाथ, इस कुल मिलाकर के फिर उसके बाद में भरतरीनाथ। ये नौनाथों का एक ही समूह है। इनके 2 गुरु हैं, 2 गुरु दत्तात्रेय भगवान। अब 3 गुरु हो गए इनके, क्यों? कारिफनाथ बाबा के जालिंदर बाबा गुरु हैं, और गोरखनाथ बाबा के दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ गुरु हैं, और नागनाथ बाबा के स्वयं दत्तात्रेय भगवान गुरु है। इसलिए ये 3 जो है, तीनों का समूह है, 3 तिया 9, इसलिए तीनों का ये 9 नाथों का है। इसलिए में हर शक्ति का विराजमान है, और सबके गुरु हैं, 9 नाथों के गुरु हैं बाबा दत्तात्रेय भगवान। इसलिए आप उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनकी चिंता यहाँ आशीर्वाद अभिषेक चल रहा है। और यहाँ धूनी पर आप एक बार मौका दें, आके देखें, यहाँ पर हर व्यवस्था मिलेगी आपको, रहने की, खाने की। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं, विश्राम भी करते हैं। हाँ, यहाँ पर आने के लिए लोग तरसते हैं, और बहुत लोग आए हुए हैं। और अमावस्या को आप देखना, अमावस्या को पूरे दिन वीडियो लाइव चलेगी। कितने भक्त कहाँ से आते हैं, कोई किसी समस्या को लेकर के आता है, कोई किसी को लेकर के आता है। लेकिन आपको तो पता है ना, कहीं भी किसी मंदिर में जाते हैं तो श्रद्धा भाव होना बहुत जरूरी है। इसलिए भाव से आओगे तो भाव तुम्हारा बेड़ा पार अवश्य होगा। आशीर्वाद है।